एकादशी की कहानी। तो चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का नाम लेकर हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक जाट रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे और नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरी है। वह ज्येष्ठ माह का महीना था। वो गाय अपनी प्यास को तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब में डूबने लगती है और वो वहाँ उस जाट को देखकर कहती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो। तब जाट बोला, नहीं नहीं गऊ माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। इस पर गाय कहती है, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुझे वरदान दूंगी जिससे तेरी 7 पीढ़ियाँ तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। परंतु जाट नहीं माना। इस पर गऊ नाराज होते हुए कहती है, मैं तुझे श्राप देती हूँ, अब से 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। श्राप सुनते ही जाट डर गया और गऊ माता से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। यह देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से ही ससुराल पहुंचा। वह जमाई को देखकर ससुराल में सब खुश हुए, लेकिन उसने वहां जाकर जिद पकड़ ली थी, मेरी पत्नी को अभी विदा कर दो, हमें जाना है। सभी ने उससे बहुत विनती की, किंतु वह नहीं माना। वहाँ लोगों ने कहा, कुछ समय यहाँ रुको, लेकिन वह नहीं माना। उसने घर जाने की रट लगा रखी थी। तब उसकी पत्नी ने कहा कि सब रोक रहे हैं तो क्यों नहीं रुक जाते हो। तब जाट ने अपनी पत्नी को श्राप के बारे में सारी बात बता दी। श्राप की बात सुनकर उसकी पत्नी उसके साथ घर को रवाना हो गई। घर पहुंचने के कुछ समय बाद जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। धीरे धीरे घर का सारा राशन और धन खत्म हो गया तो जाट ने अपनी पत्नी से बोला, मुझे लेकर कहीं बाहर मजदूरी करने ले चलो। वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा का यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी धोती और सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो तू इस पर बोझ क्यों नहीं रखती है, तुम खुद क्यों उठाती हो। एक दिन ऐसा होते हुए राजा ने देखा तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ उठाती हो। तब वो बोली, महाराज, ये गधा नहीं, मेरा पति है, इसने गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा, पर पंडित ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वह इसका फल इस गधे को दे दे तो ये फिर से मानव बन जाएगा। फिर राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस की हो वह अपना ग्यारस का फल इसे दे दे तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन पूरे नगर में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस की थी। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, राजा, मैंने पूरी 101 ग्यारस की है। राजा बोला, तो तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो, मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी, मैं आज हूँ कल नहीं, ऐसे तो 11 मैं दे दूँगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं किसी को नहीं दूँगी।
निर्जला एकादशी मैं अपने पास रखूंगी। निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 111 का फल उस गधे को दे दिया और वह उस 11 के फल से 111 के फल से फिर से इंसान बन गया, लेकिन एक 11 की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान बन गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो ये थी निर्जला एकादशी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान आप सबके घर में सुख समृद्धि लाए।